कीर्ति खटड़ा लेकर आ गई हूँ बिग बॉस के आज के एपिसोड का रिव्यू। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं आज के एपिसोड की। वो शुरू होता है पवित्रा और निक्की की बातचीत से, जहाँ निक्की पूछती है पवित्रा से कि आपने सिद्धार्थ की टीम क्यों ज्वाइन की, और पवित्रा जवाब देती है कि मेरी काफ़ी आदतें सिद्धार्थ से मिलती हैं, इसीलिए मैंने सिद्धार्थ की टीम ज्वाइन की। तो मतलब इनडायरेक्टली वो कह रही थी कि मैं सिद्धार्थ जैसी ही हूँ। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इस सीज़न के सिद्धार्थ के जैसी आप हो, लेकिन जो सिद्धार्थ सीज़न 13 में था वैसी आप बिल्कुल नहीं हो। सीज़न 13 में सिद्धार्थ बहुत ही अच्छा था और इस सीज़न में वो बिल्कुल ही उसके विपरीत जा चुका है। मतलब वो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा और आप भी बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। आप बहुत ही कंफ्यूज्ड हो, चाहे वो दोस्ती को लेके हो चाहे वो दुश्मनी को लेके हो। आपको क्लियरली नहीं पता कि आपके दोस्त कौन है, आपके दुश्मन कौन है, और आपको ये ही नहीं पता चल रहा कि अगर मैंने बोला है कि रेड जोन में, तो मतलब मुझे लगता है कि पवित्रा सिर्फ भौंकने वालों में से है, काटने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। वो जो बोलती है वो करती तो बिल्कुल ही नहीं है। आज भी वो बहुत अग्रेशन में, मतलब उसको लग रहा था कि कुछ हुआ ऐसे ऐसे करके निक्की के साथ, मैं बताऊंगी। तो वो गौहर पे थोड़ा भड़क रही थी, लेकिन वो साफ साफ पता चल रहा था कि थोड़ी देर में यार इसका तो काम ही है। अब ऑडियंस को भी लगेगा कि जो बोलती है वो करती थोड़े ना है, अभी दिखा रही है, थोड़ी देर में बस फिर घुल मिल जाएगी। जैसे रुबीना को बोल रही थी कि तू मेरे ये लड़की मेरे रेड जोन में है, और उसके बाद ही रुबीना के साथ ही वो खेलती हुई दिखाई दी। तो मतलब उसकी बात बिल्कुल ही पॉइंटलेस है, तो उस पर तो दोस्तों बिल्कुल ही मत जाना। मुझे तो जितनी वो पहले थोड़ी अच्छी भी लगती थी, लेकिन अभी जो उसका एटीट्यूड है वो बहुत ही गलत है। बिना मतलब की बातें करती है, कोई सिर पैर नहीं है, बस एक उसको मैनिक्विन मिल गया है उसको। चलो छोड़िए इसकी बात, और बात करते हैं जान सानू की, जो कि निक्की के पर्सनल मसाजर बन के आए हैं बिग बॉस 14 में। तो वो बहुत अच्छे से मसाज दे रहे हैं निक्की को। और लेकिन यहाँ एक बात और इंटरेस्टिंग आज लगी कि राहुल ने अपनी खातिरदारी कराई निक्की तंबोली से। तो वो बहुत अच्छा लगा कि चलो कोई तो है जो निक्की से भी काम करवा सकता है, किसी में तो दम है। और अगर बात करें रुबीना की, तो दाद देनी पड़ेगी इस पहाड़ों वाली लड़की की। भाई बिग बॉस से भी बहस जाती है, उसको बुरा लगा हुआ है कि सलमान ने उसके पति को समान क्यों बोला। तो वैसे है तो ये गलत ही कि हाँ, ऐसे कोई भी अपने पति की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त करेगा, लेकिन वो शायद सलमान ने मजाक में बोला है। रुबीना को फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जो कि उसको होती रहती है। रुबीना बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा कर रही है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख रही है, लेकिन बहुत सी जगह उसको ना टास्क समझ में आ रहा है और ना वो कुछ समझने की कोशिश करती है। जब बोलती है तो बस बोलती रहती है, लेकिन जब टास्क वगैरह करती है तो काफ़ी एंटरटेनिंग भी होती है। तो इसमें ये है कि ये सही मतलब कहीं कहीं सही भी है, कहीं कहीं ये गलत भी हो जाती है। तो इसको शायद पता नहीं चलता, जब इसको रियलाइज़ होता है तो ये अपने आप को चेंज भी करती है। और बात की जाए निक्की की और दोस्ती की, निक्की और दोस्ती दोनों मतलब दोनों का कोई मेल ही नहीं है, क्योंकि ये लड़की किसी की दोस्त हो ही नहीं सकती। आज ये जान के लिए कहती हुई दिखाई दी कि सबसे पहले ना हम अटैक करते हैं तो जान पे करते हैं, वो ना फुसकी है। मतलब क्या हो तुम भाई, मसाज कराने के लिए वो फुसकी नहीं है, फिर उसमें बहुत जान है। हाँ जान थोड़ा इधर, और टास्क में तुम उसको फुसकी बोल रही हो। और वैसे वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, वो इतना करता है निकी के लिए, लेकिन इस लड़की को शर्म भी नहीं आ रही कि बाहर ऑडियंस क्या सोच रही होगी कि तो किसी की भी नहीं है, सखी तो किसी की भी नहीं है ये लड़की। तो बहुत ही गंदा एटीट्यूड है इसकी। वैसे तो यहाँ पे जो भी ग्रुप है, जान फिर भी बहुत जेन्युइन है निकी के लिए, उसकी फीलिंग्स में भी सही है उसके अकॉर्डिंग, जो कि निकी को उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर निशांत, राहुल, किसी की भी बात की जाए तो सब लोग एक दूसरे के पीछे एक दूसरे के खूब खींचते हैं। मतलब कोई भी किसी का नहीं है। ये जो पपी ग्रुप है ना, ये सिर्फ बस एक दूसरे जब एक साथ बैठते हैं तो एक करते हैं, नहीं तो ये एक दूसरे पे भौंकने वाले ही हैं। तो ये ज़्यादातर इनकी ये दोस्ती आगे जाने वाली बिल्कुल नहीं है। तो बात करते हैं टास्क की।
टास्क में मुझे जहाँ तक लग रहा है गलती, जैसे बिग बॉस ने भी बोला कि हिना के लोगों से भी हुई है, और सिद्धार्थ के तो मतलब पूरा इनको तो अग्रेशन दिखाना होता है, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला ने कहा बाय हुक बाय क्रुक, मुझे नहीं पता कैसे करोगे, जो करना है करो, हमें जीतना है। तो उसको सिर्फ जीतने से मतलब है, जैसे मर्जी जीतो। तो वही पूरा हाथापाई करते हैं ये लोग। मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन किसके ऊपर चढ़ रहा है। हिना का तो कोई बजर दबाने जाता ही नहीं है, वो सीधा जान, जो कि उनको लग रहा है कि कमज़ोर थे, क्योंकि 2 ही लोग थे जान और राहुल, तो उन पे ही अटैक किया सबने। तो सब उसके इसी में थोड़ी नहीं पता चला कि क्या हुआ क्या नहीं, इसलिए बिग बॉस ने उनको दोबारा सारी फुटेज दिखाई, लेकिन उसके बाद भी वो लोग किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाए। तो ये अब कल ही पता चलेगा कि क्या होता है। लेकिन अगर सोर्सेस की मानो तो सिद्धार्थ की ही टीम बाहर गई है, मतलब पवित्रा और इजाज़। निकी पहले से कंफर्म थी, इसलिए वो नहीं गई है, और उसकी जगह शहजाद गया है, जो कि गायब सदस्य था। तो अगर देखा जाए तो ये लोग तो विद इन 8 आवर्स वापस आ जाएंगे। सबको पता है कि इतनी जल्दी से वो पवित्रा जी को नहीं निकाल सकते, ना वो इजाज़ जी को निकालेंगे। शहजाद का अभी कंफर्म नहीं है कि वो विक्ट हो चुके हैं या फिर वो भी इनके साथ दोबारा घर में आएंगे। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इस बार ऑडियंस का क्या रोल है, ये सच में रियलिटी शो है या नहीं। लेकिन मुझे तो ना ये बिल्कुल ही स्क्रिप्टेड लग रहा है कि सब कुछ सोची समझी है। कि अभी सीनियर्स तो सभी चले गए हैं, नो डाउट सीनियर्स तीनों के तीनों चले गए हैं, क्योंकि शायद में भी हिना से भी फाउल हुआ था। जाना एक को था अपनी टीम के साथ, लेकिन मे बी फाउल की वजह से तीनों सीनियर्स और फिर सिद्धार्थ की टीम चली गई है। सॉरी। लेकिन इस बार ऑडियंस का कोई भी रोल नहीं है, पूरी की पूरी तरीके से ऑडियंस का पागल बनाया जा रहा है, उनसे वोट करवाया जा रहा है, और निकाला जिसको बिग बॉस ने निकालना है उसको निकाला जा रहा है। तो शहजाद के साथ तो बहुत ही बुरा हो रहा है, लेकिन बंदा फिर भी गायब होके भी एंटरटेन कर रहा है। जैसे कि आज देखा गया इजाज़ और शहजाद की लड़ाई हुई, तो उसमें भी उसने कू कू करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मतलब पूरा इरिटेट कर रहा था वो इजाज़ को। और इजाज़ तो है ही बहुत इरिटेटिंग, वो तो मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आता कि करते क्या है वो। और इजाज़ नहीं, शहजाद और जान की भी लड़ाई देखने को मिली ड्यूटीज़ के लिए। तो शहजाद लेकिन फिर भी एक जेन्युइन बंदा है, उसने फिर भी निशांत को बोला कि चल कोई बात नहीं मैं कर दूंगा। लेकिन अगर देखा जाए, अगर अपनी आई पे आ जाए, वो भी बोले कि मैं तो गायब हूँ, जैसे मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकता, जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं काम भी नहीं करूँगा, उस पर भी वो मुद्दा बना सकता था। और कहीं ना कहीं उसने बनाने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी वो थोड़ा धीमा पड़ जाता है कि नहीं यार चल कर लेता हूँ। तो अच्छा इंसान है, मेरे ख्याल से वो डिज़र्व करता था अभी घर में रहने के लिए, मतलब जान से तो वो 101% डिज़र्विंग था। लेकिन आपको जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि जान तो बिग बॉस का भतीजा है, अब भतीजा है भांजा है पता नहीं क्या है, जो भी है उसको उन्होंने अपनी गोद में बिठा के रखा हुआ है, और देखते हैं कि कब तक उसको अपनी गोद में बिठा के रखते हैं। तो दोस्तों कल देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि कौन घर से जाएगा, और फिर शायद में भी कल या परसों वो दोबारा घर में एंटर हो जाएंगे, जो कि हमारा बिल्कुल से बुद्धू बनाया गया है। तो ये हम देखेंगे कल के एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नमस्कार।